स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मैं यहां पर क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल के। अभी तक हम जो क्वेश्चन नंबर 45 है वहां तक कर चुके हैं, नहीं हम क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 45, 46 एंड 47 करने वाले हैं। ये न्यू एडिशन की बुक के क्वेश्चंस हैं। आप यदि इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट है क्लास 11th अकाउंटेंसी की, उसमें जाकर देख लेना। सभी चैप्टर्स वहां पर अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, इसलिए अब यहां से आपको नए चैप्टर की तैयारी करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि सभी चैप्टर्स मैंने यहां पर कवर कराए हैं। जितना भी हमारा क्लास 11th अकाउंट्स का सिलेबस है वो यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं बाहर जाकर आपको ट्यूशन पढ़ने की नीड नहीं है। सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ये क्वेश्चन देखो। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर फाउंड द बुक ऑफ भीम। ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट, द डिफरेंसेस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर ये सारी एरर्स दी हुई हैं, इन्हें हमें रेक्टिफाई करना है। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड हैज बीन कॉस्ट 1000 शॉर्ट। तो यहाँ पर बच्चों जो रिटर्न इनवर्ड है वो क्या है? रिटर्न इनवर्ड हमारा सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब हमने सामान बेचा तो हमें क्या हुआ? हमें इनकम जनरेट हुई, रेवेन्यू जनरेट हुई, लेकिन जब वो वापस आ गया तो हमारा ये एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गया, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर उसे शॉर्ट है, तो अब मुझे इंक्रीज करना है। इंक्रीज हुआ था लेकिन मैंने रिकॉर्ड उसको शॉर्ट किया, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1000। क्लियर? इसके बाद है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 3000 हैज बीन पोस्टेड थ्रू द परचेज बुक। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री की गलती है, तो आपको पहले रॉन्ग वाली लिखनी पड़ेगी। क्या रॉन्ग एंट्री हमने करी? पहले जो हमने रॉन्ग किया वो क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, परचेज बुक में लिख दिया ना हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं इसे रिवर्स कर दूंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, और उसके बाद जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो बहुत बेसिक एंट्री है। कैश से कैश चला गया तो एंट्री बनी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? और अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 3000। हमने यहां पर अमाउंट लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा? कॉटेज पेड फॉर न्यूली परचेज मशीनरी 3750 पोस्टेड टू कॉटेज अकाउंट। तो यहाँ पर भी बच्चों रॉन्ग एंट्री की गई है। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री क्या की गई है? कॉटेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप उसको रिवर्स कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉटेज, और सही क्या होनी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कॉटेज। समझ में आया? टू कॉटेज। क्लियर हुई? इसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट आएगा हमारा 3750। 3750। इसके बाद है अ परचेज ऑफ 670 हैड बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट 600। मतलब 670 की थी लेकिन हमने उसको 600 कर दिया, तो मतलब क्या कर दिया? हमने शॉर्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
समझ रहे हैं ना आप। 670 की एंट्री होनी थी लेकिन मैंने उसे सिर्फ 600 की कर दी, तो अभी मुझे उसे 70 से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा और क्या खोलना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अ चेक फॉर 2000 रिसीव फ्रॉम नकुल हैज बीन डिसऑनर वाज पास डेबिट टू द अलाउंस अकाउंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या कर दिया, डिसऑनर हो गया था, चेक रिसीव हुआ था नकुल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी डिसऑनर की तो होगी ही होगी, लेकिन जो नकुल से रिसीव हुआ था चेक, तो हमारे पास पैसा आया था लेकिन हमने कहाँ डेबिट कर दिया, अलाउंस अकाउंट में उसे डेबिट कर दिया। तो अब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी। पहले रॉन्ग एंट्री क्या थी, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक की बात हो रही है, ये हमने गलत कर दिया। रिवर्स कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलाउंस, और उसके बाद करेक्ट क्या होनी थी, नकुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बैंक से बैंक कट गया तो हमारी करेक्ट एंट्री बनी नकुल अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। समझ में आ रही है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक एंट्री है ना, अलाउड नहीं अलाउंस। और कितना अमाउंट आएगा इसमें, इसमें जो अमाउंट आने वाला है 2000 आने वाला है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब अगली क्या कह रही है, an amount of 15,720 due to the Prasad written off as had in previous year was recovered and credited to personal account of Prasad। देखो जो अमाउंट था वो रिटर्न ऑफ लिखा था प्रसाद के अकाउंट में, ठीक है, लेकिन जब हमें मिला, रिसीव हुआ और हमने उसे क्या कर दिया, प्रसाद के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। होना क्या चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अब मैं इसे रेक्टिफाई करूंगी, क्या करूंगी, मैं इसे रेक्टिफाई करके पहले तो मैं यहाँ पर रॉन्ग एंट्री करूंगी। क्या कर दिया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, है ना। और रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है, मतलब हमारा डूबा हुआ पैसा था जो मुझे वापस मिल गया। तो अभी पहले तो मैं इसे प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक, और करेक्ट क्या होना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। अब बैंक से बैंक कट गया तो जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रसाद अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, क्या बनेगी, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। कितना अमाउंट बनेगा यहां पर, 15,720। क्लियर हुआ, इस तरह से इसे हम करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ एस एंड डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस इन बुक आर कैरीड टू द सस्पेंस अकाउंट, पास द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच अकाउंटेड फॉर द डिफरेंसेज, ऑल्सो प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी बच्चों पुराने क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था, एक सस्पेंस अकाउंट बनाना था, ठीक है, बना लीजिए, मैं भूल गई थी बताना, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सिंपल सा, पहले यहाँ का भी बैलेंस दिया हुआ है, कितना बैलेंस दिया है, 930, तो मैं क्या करूंगी, टू बैलेंस 930 लिख दूंगी, टू क्रेडिटर्स 70 और बाय रिटर्न इनवर्ड 1000, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1000 टोटल, ये हमारा सस्पेंस अकाउंट बन गया। यहां पर आप बोलेंगे कि 930 हमने डेबिट में क्यों लिखा है, तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट, ठीक है ना, तो यहां पर ज्यादा बताया गया है, एक्सेस बताया गया है, इसलिए मुझे उसे 2 में लिखना होगा। क्लियर, तो चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। A sales invoice for 1000 of goods sold to credit to Mr. Robert was entered to purchase book, है ना, सेल्स इनवॉइस थी लेकिन हमने उससे
सेल्स इनवॉइस थी, मतलब हमने गुड सोल्ड किया था क्रेडिट पर, किसको, मिस्टर रॉबर्ट को। कहाँ पर एंट्री हो गई, परचेज बुक में हो गई। और बट इन द लेजर वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक बट इन द लेजर, मतलब लेजर की परचेज बुक में एंट्री हो गई। द अमाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, मतलब जो एंट्री होनी थी, डेबिटेड होना था वो करेक्ट हुआ, लेकिन जो क्रेडिटेड होना था वो क्या हुआ, वो गलत हो गया। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉबर्ट अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट डेबिट, दोनों को ही हमने डेबिट कर दिया। करेक्ट क्या होनी थी, रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेरी करेक्ट एंट्री ये है, जो परचेज को मैंने डेबिट किया था उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा और ऊपर सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ ना, क्योंकि हमने गलत कर दिया ना, हमने क्या किया, रॉबर्ट को तो सही डेबिट किया, लिखा है ना द अमाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, तो रॉबर्ट को तो हमने सही डेबिट किया, लेकिन हमने परचेज अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, जबकि हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो अब हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। 2 बार अमाउंट मुझे लिखना पड़ेगा 1000 एंड 1000, तो यहाँ पर मेरा 2000 अमाउंट आ जाएगा। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाबूराम 1500 वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट 5100, तो यहाँ 1500 की जगह 5100 लिखा गया, तो ज़्यादा लिखा गया। हमने उधार खरीदा था बाबूराम से, ठीक है ना, और रॉन्गली अमाउंट गलत हो गया। तो अब मैं इसे करेक्ट करने के लिए क्या करूँगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बाबूराम, और कितना ज़्यादा हो गया 6600। अब तो मुझे इसे रेक्टिफाई करके क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अमाउंट ज़्यादा कर दिया, क्या, डेबिट। क्लियर। एन अमाउंट ऑफ 275 वॉज पोस्टेड एज 325 टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। तो देखो यहाँ पर भी गलत एंट्री कर दी, 275 की जगह 325 एंट्री कर दी और डेबिट कर दिया कमीशन अकाउंट को। तो बच्चों इसको रेक्टिफाई करेंगे अब हम। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो कमीशन है, ठीक है ना, अमाउंट कितना क्या किया है, अमाउंट यहाँ पर करना कितना था 275, लेकिन ज़्यादा कर दिया है, सेम पहले जैसा। तो कितना अमाउंट ज़्यादा कर दिया है, ये हमने 50 ज़्यादा कर दिया है। तो इसको रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट माइनस करो 50। क्लियर। तो बस ये 50 कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज अंडर कॉस्टेड। तो देखो यहाँ सेल्स बुक जब अंडर कॉस्ट होती है तो सेल्स क्या है, हमारा रेवेन्यू है, और जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, अंडर कॉस्ट है, तो मुझे अब इसे क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, मुझे इंक्रीज करना है इसे। इंक्रीज हो रही है ना हमारी रेवेन्यू, तो क्रेडिट होगी। तो कितना अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट है 100। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया था, लास्ट वाला, 460 पेड टू द बिल्डिंग रिपेयर इज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट इज 640। तो यहाँ पर भी अमाउंट ज़्यादा आपने डेबिट कर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बिल्डिंग अकाउंट है ना, वो तो आपको सही करना है 460 से, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट आपको बिल्कुल सही करना है 460 से। उसके बाद क्या था आपका, रिपेयर अकाउंट था, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट नहीं होगा, ये रिपेयर अकाउंट होगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, हो कितना गया 640। तो अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और सस्पेंस अकाउंट में कितना डाल देंगे 180। क्लियर हो गया ना। अब बस इसी से को देख के आप सस्पेंस अकाउंट बना लो। सस्पेंस अकाउंट बनाना तो बहुत ही इजी है। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इसी को देख के अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो देखो जितना भी हमारा बैलेंस है, सेल्स, परचेज, राम बाबू, कमीशन, फिर सेल्स और बिल्डिंग, है ना, वो सब यहाँ लिखेंगे। 1000, 1000,
6600, 50, 100 और 180। तो 8930 हमारा बैलेंस रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? ये तो बहुत इजी है, मुझे करवाना है इसलिए मैं करवा रही हूँ। क्लियर? चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, बहुत ही इजी है। लास्ट क्वेश्चन के ट्रांजेक्शन्स है बहुत सारे पर बहुत इजी हैं। द डिस्काउंट ऑफ 178 वाज अलाउड टू भारत बट अकाउंट इज ओनली 100 रिकॉर्डेड। ठीक है, डिस्काउंट दिया था 175 का लेकिन रिकॉर्ड किया सिर्फ कितना 100। तो अब मेरे को इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 78 रुपीज़ मुझे और ज़्यादा आपको डिस्काउंट बताना होगा। तो मेरी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारत 78। क्लियर? सेकंड क्या है? द टोटल ऑफ परचेज बुक 1000 शॉर्ट। तो चलो ये शॉर्ट हुई है, इसको बढ़ा दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना शॉर्ट हुई थी? 1000। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अ सेल्स ऑफ 375 टू कोहली वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक 735। हुई कम थी, हमने रिकॉर्ड ज़्यादा कर दी, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें वापस क्रेडिटेड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, सेल्स जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, है ना, और डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमें यहाँ पर कम करना है, कितना कम करना है? 360 माइनस करके देखा ना हमने। उसके बाद क्या है? फ्रॉम द परचेज बुक बोस अकाउंट इज डेबिटेड 175। ठीक है ना, हमने यहाँ पर 175 बोस के अकाउंट को कर दिया डेबिट, जो गलत है तो अब मुझे उसे क्रेडिट करना होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बोस अकाउंट कितना? 350। क्लियर? अब थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, मैं इधर कर देती हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। फिर उसके बाद क्या है? कैश 250 रिसीव फ्रॉम मित्रा अगेंस्ट डेप्ट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ क्रेडिट ऑफ हिस अकाउंट। तो कैश यहाँ पर 250 हमें रिसीव हुए थे मित्रा से, जो पहले डेप्ट था, मतलब हमारे पैसे हमें ऐसा लगा था कि डूब गए हैं, लिखे हुए थे ऐसे, इसे हमने क्रेडिट कर दिया, तो हमने इसे गलत कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी? यहाँ पर वही रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री करूँगी। तो मेरी एंट्री बनेगी मित्रा अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितनी बनेगी? 250। क्लियर? इसके बाद क्या है? परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर्थ 750 क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर इज एंटर्ड इन परचेज बुक। तो यहाँ पर भी हमें फर्नीचर अकाउंट में हम डेबिट करना था, लेकिन हमने परचेज बुक में एंट्री करके उसे डेबिट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसे रेक्टिफाई करने के लिए? फर्नीचर में सॉरी हमें क्रेडिट करना था, ये लिखा है ना, फर्नीचर वर्थ 750 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली, पर हमने उसे परचेज बुक में कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना? 750। क्लियर हो रहा है ना? चलो, while carrying forward to total of sales book from one page to another the amount is 11,358 is written as 11,538। समझ रहे हैं ना? ये 358 है, ये 538 लिख दिया, मतलब कितना डिफरेंस लिख दिया हमने यहाँ पर हमने डिफरेंस लिख दिया 180 का। ठीक है ना, जब हम टोटल कर रहे थे सेल्स बुक का एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए, तो हमने यहाँ पर अमाउंट क्या करा? ज़्यादा लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे कम करना पड़ेगा। तो मैं करूंगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 180। क्लियर? अब अगला देखो, द प्रोप्राइटर टू गुड्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 150 इज डोमेस्टिक कंजप्शन, नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड। तो यहां पर आपको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? 150। नेक्स्ट क्या है?
रिपेयर बिल 410 इज प्रोप्राइटर पर्सनल कार हैज बीन पेड बाय द फर्म डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो भैया ये पर्सनल अकाउंट में थे लेकिन रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिए गए, तो अब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी और क्या कर दूंगी, आपको वही करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। इसके लिए आप रॉन्ग एंट्री करना, रिवर्स एंट्री करना और फिर यह एंट्री बन जाएगी। क्लियर? अ सेल ऑफ कासिम 700 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। सेल की थी लेकिन परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी 700 की, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना, 700 और 700। तो बच्चों इस तरह से ये आज हमने चैप्टर एंड किया। इसका सस्पेंस अकाउंट भी बनेगा जो आपको खुद बनाना है। बहुत ही इजी था ये, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। अगले चैप्टर के लिए रेडी रहिएगा। आज के लिए इतना ही।